वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और लेक्चर जिसमें हम मेनली कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स को। जानेंगे कि हमारे पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में सबसे पहले हम देखेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, सेकंड हम देखेंगे अमलगम इलेक्ट्रोड्स, थर्ड हम देखेंगे मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड्स, देन हम देखेंगे गैस इलेक्ट्रोड्स को जिसमें हम फर्दर देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड क्लोरीन इलेक्ट्रोड को, एंड एट द एंड हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड को। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने जा रहा है, आपको बस ध्यान से सुनना है और साथ ही अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में सबसे पहले हम देखेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले क्वेश्चन ही यही अराइज होता है कि हमारे पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। देखिए, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में कवर किया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स को। तो जो रिवर्सिबल सेल्स होते हैं उन्हीं के जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। अब ऐसा नाम इनका क्यों पड़ा, क्यों हम बोलते हैं इन्हें रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, ये जब अब आगे चलेंगे आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। देखिए, इस टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में हम क्या करते हैं कि मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसे डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है कि जिस मेटल को हम डिप करते हैं उसी मेटल के आयंस का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है कॉपर रोड, इसे हम डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कॉपर आयंस। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में, मेटल को डिप कर दिया मेटल आयन के सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल है कॉपर रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 उसका सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, CO2+ एंड SO4 आयंस। अब अगर इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर ने कॉपर 2+ फॉर्म किया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। अगर हमारे पास इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर फॉर्म कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर आयंस, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो हाफ सेल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। अब जब इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुई तो देखो जो हाफ सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो गया कि नहीं। यहाँ पर कॉपर से कॉपर 2+ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, यहाँ पर कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म कर दिया, यानी रिवर्स हो गई जो रिएक्शन है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड है रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर आयंस, और इसी वजह से इन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। तो ये डियर हमारे पास बात हो गई मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स की, आप इन्हें नोट करें। देन हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास अमलगम इलेक्ट्रोड्स। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में, वो है अमलगम इलेक्ट्रोड्स। देखिए, इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है कि ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन क्या रहती है, वो एक्सेप्शन ये है कि अमलगम इलेक्ट्रोड्स में हम मेटल को रिप्लेस कर देते हैं उसके अमलगम से। अब ये अमलगम क्या है, बेसिकली जब हम एक मेटल का सॉल्यूशन लेते हैं मरकरी में तो हम बोलते हैं कि वो उस मेटल का अमलगम है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट लाइक मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स एक्सेप्ट दैट द मेटल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स अमलगम, दैट इज सोल्यूशन ऑफ मेटल इन मरकरी। इस इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जिंक मरकरी, देन हमारे पास Zn2+ आयन को सेपरेट करके। एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड। अब देखिए, जब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक
मरकरी या हम कहें जिंक अमलगम से Zn2+ फॉर्म हुआ, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। जब इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Zn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक अमलगम फॉर्म कर दिया। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू जिंक आयंस, क्योंकि हाफ सेल रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड पर डायरेक्ट डायरेक्शन में हो रही है। तो इसी इलेक्ट्रोड पर ये जो हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन है ये रिवर्स हो जा रही है एग्जैक्टली, इसलिए हम इससे बोल रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू जिंक आयंस। इसी तरीके से आप आगे जितने भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे उसमें आपको ऑक्सीडेशन देखना होगा और रिडक्शन देखना होगा। और कमाल की बात ये कि जो रिडक्शन होगी, रिडक्शन की जो हाफ सेल रिएक्शन होगी वो एग्जैक्टली रिवर्स होगी जो ऑक्सीडेशन में हमें हाफ सेल रिएक्शन देखने को मिलेगी। आगे आगे आप देखेंगे। तो चलिए आप अमलगम इलेक्ट्रोड्स को नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थर्ड जो टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में वो है गैस इलेक्ट्रोड्स। गैस इलेक्ट्रोड को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए समझना इसे, हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरीके से रहती है। ये अपरेटस है आपके सामने, इसे डिटेलिंग में देखते हैं। देखिए यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्लियर। और हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये है 1 मोलर HCl का सोल्यूशन। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, हाइड्रोजन गैस बबल करवाया यहाँ से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये सोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। और ये है हमारे पास प्लेटिनम फॉयल जिस पे हम कोटिंग करते हैं प्लेटिनम ब्लैक की। सोल्यूशन का हमारे पास क्या रोल है, जो ये 1 मोलर HCl है ये गैस को फर्निश करता है उसके आयंस में। यहाँ से हमने गैस को बबल किया, ये गैस को आयंस में फर्निश करेगा। और जो ये प्लेटिनम फॉयल है इसका क्या काम है, पहला इसका काम है कि ये हमारे पास जो गैस हैं और आयंस में फर्निश होंगे 1 मोलर HCl के कारण, तो उन गैस और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। दूसरा ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने में, इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू फ्लो कर सकते हैं, क्लियर। तो यही बात यहाँ पर हमने लिखी है। आइए एक बार देखते हैं। इन द स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन gas at 1 atmospheric pressure is passed into 1 molar HCl acid in which the foil of platinum remains immersed। अब वही हमने बात की थी कि आप हर इलेक्ट्रोड में क्या स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को। अब जब ये सेल जब एक सेल में ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर H2 से फॉर्म हो जाएंगे 2H+ और लॉस हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो गया है H+ में, जो कि सोल्यूशन के अंदर चले गए हैं H+ आयंस। अब अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है एक सेल के अंदर कैथोड की तरह एक्ट करे, यानी उस पर रिडक्शन हो, रिडक्शन बोले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर दे रही है, यानी सोल्यूशन से 2H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर दे रहे हैं। अब हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन में है, तो उसी इलेक्ट्रोड पर जो हाफ सेल रिएक्शन है वो एग्जैक्टली रिवर्स भी हो जा रही है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू H+ आयंस। जैसे अमलगम इलेक्ट्रोड हमारे पास रिवर्सिबल थे किसके, Zn2+ आयंस के, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में समझने के लिए हम एक और देखते हैं जो है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। ये क्लियर हो गया तो वो बिल्कुल ईजी है, तो चलो आप इतना नोट करो। तो चलो अब हम गैस इलेक्ट्रोड में सेकंड देखते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोड। जैसे हमने वहाँ पर हाइड्रोजन गैस को बबल किया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यहाँ पर हम क्लोरीन गैस का यूज़ करेंगे जो भी प्रेशर हमें गिवन होगा, और उसे पास करेंगे HCl एसिड में। क्या काम होगा यहाँ पर भी एसिड का, गैस को आयंस में फर्निश करना। वही यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन देखेंगे और रिडक्शन देखेंगे। आइए एक बार देखते हैं। इन दिस केस Cl2 gas, chlorine gas at a given pressure is passed into HCl acid, which is capable of furnishing the Cl- ions. Now, when oxidation takes place, 2Cl- oxidation मतलब loss of electron, 2Cl- ने Cl2 गैस की फॉर्मेशन की और 2 इलेक्ट्रॉन को आपके पास लॉस कर दिया। अब रिडक्शन जब होगी, रिडक्शन माने
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl2 गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 2 Cl- फॉर्म कर दिए। अब इतना तो आप सीख ही गए होंगे। ये इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है किसके रिस्पेक्ट में, कौन से आयंस हैं यहाँ पर, Cl- आयन, दस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl- आयंस। क्लियर हुआ। तो ये हमने देख लिए गैस इलेक्ट्रोड, आप इसे नोट करें। देन हम नेक्स्ट टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड को स्टडी करेंगे। तो चलिए, फोर्थ जो टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में वो है मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड्स। समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, इस टाइप के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मेटल हम लेते हैं और मेटल के साथ कांटेक्ट में होता है मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम होगी, इसलिए यहाँ पर मेटल इनसोल्यूबल साल्ट भी लिख दिया गया है। और साथ में एक सॉल्यूशन होता है सोल्यूबल साल्ट का। इस सोल्यूबल साल्ट की खास बात क्या है कि इस साल्ट में, ध्यान से सुनिएगा, इस साल्ट में जो एनायन है वो सेम होगा जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में एनायन होगा। सर क्या खिचड़ी पका दी। सुनिए, मेटल कांटेक्ट में है इसके स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के साथ में, और साथ में एक सोल्यूबल साल्ट है जिसके अंदर जो एनायन है वो सेम होगा जो एनायन होगा स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में। मेटल कांटेक्ट में है अपने ही स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के साथ, और साथ में एक सोल्यूबल साल्ट है जिसके अंदर एनायन यानी Cl- सेम होगा जो एनायन स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में होगा मेटल के, यहाँ पर भी Cl- आयन है। ये बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। दिस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल इन कॉन्टैक्ट विद इट्स स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट एंड ए सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूबल साल्ट कंटेनिंग द सेम एनायंस एज दैट ऑफ द स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। एक बार इसके थोड़ा सा आप अपरेटस को देख लीजिए थोड़ा। अपरेटस को इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेन चीज़ है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। देखिए, हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये ट्यूब टी है। ट्यूब टी के बॉटम में है हमारे पास मरकरी, और उसके ऊपर है हमारे पास मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, इसका नाम मर्क्यूरस क्लोराइड ही आई थिंक, देख लेना। Hg2Cl2 पेस्ट है जो, इसे हम कैलोमल भी बोलते हैं, इसके ऊपर हमने ये रख दिया गया है। और उसके बाद ए के थ्रू फिल किया है हमने सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब, देखिए आपके पास पानी है, चीनी डाली, मिक्स किया, चीनी घुल गई, चीनी डाली, मिक्स किया, चीनी घुल गई। डालते गए एक पॉइंट ऐसा आया जब चीनी का घुलना बंद हो गया, यानी उस टाइम हमारे पास सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसे हम A से डाल रहे हैं, और वो होता होता B में भी चला जा रहा है। B आगे एक जेट में ओपन है, वो अपना बिजनेस नहीं है, सिर्फ अपने को थोड़ा इतना देखना है। A से सोल्यूशन B में जा रहा है। उसके बाद ट्यूब टी में एक ट्यूब सी है जिसके अंदर हमारे पास प्लेटिनम वायर है जो कि डिप है मरकरी में। सी के अंदर भी थोड़ा मरकरी डाल दिया गया है, और एक कॉपर वायर भी है जो कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने में हमारे काम आएगा। क्लियर। अब हमारे पास हमें मेन देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। आप इतना नोट करो, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है हम उन्हें देखते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं when oxidation takes place at the electrode, Hg लिक्विड, और साथ में हमारे पास यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Hg2 2 पॉजिटिव बना, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब साथ में हमारे पास एक और रिएक्शन है, Hg2 प्लस 2Cl- के साथ कंबाइन करके Hg2Cl2 फॉर्म करके Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म कर दे रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, Hg2 प्लस और Hg2 प्लस तो कैंसिल, ये ऐड हो जाएंगे। 2Hg लिक्विड, 2Cl- Hg2Cl2 सॉलिड, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन का। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन हो, रिडक्शन माने हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर Hg2Cl2 रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि जो रिडक्शन होगी वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर रिवर्स ही हुआ, Hg2 सॉलिड यहाँ पर आ गया, इससे फॉर्म हो गया Hg2 2 पॉजिटिव, साथ में 2Cl-, और हमारे पास Hg2 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन, साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो गए हैं 2Hg लिक्विड। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो
2 पॉजिटिव Hg2 2 पॉजिटिव कैंसिल, इन्हें ऐड करो Hg2Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2Hg लिक्विड प्लस में 2 Cl माइनस। अब हमारे पास देख सकते हैं ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये एग्जैक्टली रिवर्स है जो ये ओवरऑल रिएक्शन थी। अब यहाँ पर कौन से आयन इन्वॉल्व है, क्लोराइड आयंस, तो हम बोल सकते हैं कि जो कैलोमल है वो रिवर्सिबल है, किसके रिस्पेक्ट में, क्लोराइड आयंस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो ये हमारे पास बात हो गई 4th टाइप के इलेक्ट्रोड की। और एक और बात, जब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ा था तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मैंने मिस कर दी, तो वहाँ पर आप साइड में या नीचे लिख दीजिएगा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम H2 और साथ में ये हमारे पास गैस H+ और साथ में उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं C से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये भी वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। क्लियर। तो आप इसे नोट करें। देन हमारे पास एक लास्ट बचा है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का टाइप, हम उसे भी देखते हैं। तो चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। बहुत इजी टाइप है अभी तक हमने जो पढ़े। इस टाइप के इलेक्ट्रोड में डियर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर लेते हैं और उसे डिप करते हैं एक सोल्यूशन में। सोल्यूशन की खास बात यह है कि उसके अंदर हमारे पास 2 साल्ट होते हैं सेम मेटल के, लेकिन उन मेटल की वैलेंसीज डिफरेंट होती है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, समझिए। हमने प्लेटिनम वायर ली, सोल्यूशन में डिप किया, उसके अंदर 2 साल्ट हैं सेम मेटल के। मान लीजिए वो मेटल है आयरन, ये इसके हमारे पास 2 साल्ट हैं, सेम मेटल है लेकिन डिफरेंट वैलेंसीज है। इस पर +2 चार्ज है तो इस पर हमारे पास +3 है। ये कहने का मतलब था मेरे, ये है फेरस और ये है फेरिक। अब हमारे पास जो क्या कहते हैं मेटल आयन है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। अब जैसे Fe2+ से Fe3+ में जाना है तो उसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। यही हमारे पास जो एक कारण है कि मेटल स्टेबल ऑक्सीडेशन में स्टेट में जाना चाहता है, यही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रोड के बीच में। यही हमारे पास कारण हो जाता है EMF का। यही सब बातें हमने यहाँ पर मेंशन की है। In this electrode, a platinum wire is dipped into the solution of 2 salts of the same metal having different valences. For example, ferrous and ferric salt, ferrous and ferric salts. The EMF arises because of the tendency of the metal ion in one oxidation state to pass into the second more stable state. इसी तरीके से ये है हमारे पास stannous और ये हो गया stannic। एक बार समअप करते हैं, आज हमने क्या सीखा। हमारा जो मेन मोटिव था वो देखना ये था कि जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। सेकंड हमारे पास थे अमलगम इलेक्ट्रोड्स। थर्ड हमने देखे गैस इलेक्ट्रोड्स, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने एक देखा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड हमने देखा। फोर्थ हमारे पास था मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड्स। एंड हमारे पास लास्ट में अब हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। क्लियर। तो आज हम इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और साथ ही अपने क्लासमेट्स के साथ इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।